हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन जीके विद्यालय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। फ्रेंड्स, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम लाइक दिल्ली पुलिस, CHSL, UPSI है फ्रेंड्स, इनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, ये सभी दिल्ली पुलिस या CHSL या UPSI के प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चन उठाए गए हैं। फ्रेंड्स, मैंने पिछली भी वीडियो मैंने जितनी भी जीके की बनाई हुई हैं वो सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस, CHSL और UPSI के प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वो सभी वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इन एग्ज़ाम्स के लिए, और आपके स्कोर में 100% क्या है इंक्रीमेंट लेके आएगी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, जिससे कि आपको आने वाली अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर रहेगा चैत्रा। क्या? चैत्रा स्थल। चैत्रा स्थल। दोस्तों, मैंने कुछ अपनी वीडियो की कुछ जो लिंक हैं, वो जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ से भी जाके ये सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास स्थान है? यानी जो प्रधानमंत्री भारत के हैं वो कहाँ पे रहते हैं? 1 सफदरगंज रोड, 10 जनपथ, 1 अकबर रोड या 7 क्रॉस रेस कोर्स रोड। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि पीएम कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली के 7 रेस क्रॉस रोड पे, लोकमान्य रोड भी कहते हैं। दोस्तों, इस जहाँ भी ये रहते हैं उस रेजिडेंस को हम या उस घर को हम क्या कहते हैं? घर को पंचवटी भी कहते हैं। पंचवटी भी कहते हैं, जो कि 12 एकड़ में है और 1980 में ये बना था। जो राष्ट्रपति हैं जो दोस्तों, वो आपको पता है कि सिंपल कि राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, जो 93rd अमेंडमेंट है, इनमें इससे क्या हुआ था कि किस अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? 93rd अमेंडमेंट के थ्रू क्या है, किस अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए, संवैधानिक संशोधन का अधिकार। ऑप्शन बी, 6 से 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, समानता का अधिकार, जिसमें जितने ओबीसी हो गए या पिछली एसटी हो गए, जो पिछले वर्ग के लोग हैं, जो कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में एडमिशन नहीं ले पाते थे, उनके लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो 93rd अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? समानता के अधिकार से। अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की, यानी 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये 86th अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। 86th अमेंडमेंट 2002 से। अगला क्वेश्चन करते हैं, रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है, क्यों? क्योंकि काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है, काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा परिवर्तित करता है, काली सतह आसानी से साफ हो जाती है, बर्तन की सामग्री नष्ट नहीं होती। तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है। आपको सिंपल पता है कि जो बर्तन उसके नीचे क्या है, काली कोटिंग की जाती है, पहले ज़माने में की जाती थी, आजकल तो नहीं देखता मैं ऐसे बर्तन। तो ये क्या करता है कि ये ना जो हीट है ये ज़्यादा शोषित करता है, जिससे खाना जल्दी बनता था। जैसे कि गांव में हम देखते थे दोस्तों, चूल्हे थे, उसके ऊपर जो भी कढ़ाई वगैरह, जो भी भदेली या क्या किसी की टोप वगैरह चढ़ाते थे, तो उसको क्या कहते हैं, राख से या काली कोटिंग कर देते थे, जिससे क्या वो खाना जल्दी पकता था। अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से किसने भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है? नव जागरण। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या राजा राम मोहन राय। तो भारतीय नव जागरण का जनक किसे कहते हैं? राजा राम
मोहन राय। इन्होंने ही सती प्रथा समाप्त की थी दोस्तों 1829 में विलियम बेंटिंक के साथ। अगर पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, स्वामी सॉरी लाला राजा राम मोहन, राजा राम मोहन। अगर मैं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करूँ तो ये हमारे क्या थे, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। क्या थे, पॉलिटिकल गुरु। अगर मैं पूछूं कि गोपाल कृष्ण गोखले के कौन से गुरु थे पॉलिटिकल गुरु, तो एम रनाडे, क्या, रनाडे, एम रनाडे। राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, अकबर सेकंड ने, अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है, हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा, 343, 315, 324 या 123? जो हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा इस एक किस मतलब कि भाग में आता है, संविधान किस भाग में, 17th पार्ट में आता है दोस्तों, 17th पार्ट में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए 343 यानी 343 में क्या है, हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित की गई है। 315 किससे संबंधित दोस्तों, यूपीएससी से, लोक सेवा से संबंधित है। 324 किससे दोस्तों जुड़ा हुआ है, इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। 123 किससे जुड़ा हुआ है, ऑर्डिनेंस से, ऑर्डिनेंस से, सेंटर के ऑर्डिनेंस से। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रथम यूरोपीय देश का नाम बताएं जिसने भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की थी। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे लिखा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत भारत के साथ किसने मिलकर की थी, डच, फ्रेंच, डेनिश या पुर्तगाल? आंसर रहेगा पुर्तगालियों ने। किसने, पुर्तगालियन, जो कि हमारे इंडिया में कब आए थे, 1498 में आए थे। कहाँ पे, कालीकट के मार्ग से, केरला, कालीकट केरला से। वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन क्या है, यहाँ पे दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है। वोल्टेज सेल के निर्माण से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, सल्फर के साथ कर्म करते हुए रबड़ को कठोर करने की प्रक्रिया है, कठोरी करने के यानी गर्म करते हुए। दोस्तों यहाँ पे लिखा है गर्म करते हुए क्या है, रबड़ को कठोर करने की प्रक्रिया है, या ज्वालामुखी के अध्ययन का विज्ञान है, ज्वालामुखी के अध्ययन का विज्ञान है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक टेक्निकली रॉन्ग टाइप हो गया है, थोड़ी सी मिस्टेक है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि वल्कनाइजेशन किससे जुड़ा हुआ है, कि जब सल्फर को हम गर्म करते हैं रबड़ को कठोर बनाने के लिए, सल्फर के साथ क्या है, रबड़ को गर्म करते हैं क्या करने के लिए, उसको कठोर बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, रक्षा तथा जो मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है, जो हमारे जो शुगर का टेस्ट किया जाती है मूत्र से या ब्लड से, तो वो किस परीक्षण से या किस विधि द्वारा की जाती है, ब्रायन विलियन से, हाइपो विलियन से, आयोडीन विलियन से या बेनेडिक्ट विलियन से? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आया था RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर रहेगा बेनेडिक्ट विलियन से हम क्या करते हैं, जो पेशाब या ब्लड में जो शर्करा होती है उसका परीक्षण करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का एक सदस्य नहीं होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का मेंबर नहीं है, मुख्यमंत्री, योजना आयोग का सदस्यगण, भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? जो दोस्तों ये NDC है कब बना था, 6 अगस्त 1992 को, 1952 में बना है। तो इसका सदस्य कौन नहीं है, भारत के राष्ट्रपति इसके सदस्य नहीं होते हैं। और मुख्यमंत्री हो गए, योजना आयोग के मेंबर्स हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, या यूनियन टेरिटरी के कुछ मेंबर इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में सबसे पहले
ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया? भारत ने सबसे पहले ग्रीष्म ओलंपिक यानी समर ओलंपिक में भाग किस वर्ष लिया? 1920, 1934, 1972 या 1928? दोस्तों, जो भारत है इसने ओलंपिक में, अगर मैं बात करूं ओलंपिक में, तो सबसे पहले भाग कब लिया था? 19वीं सदी में, यानी कि 1900 सदी में। पर एथलेटिक्स में इसका एक ही प्लेयर भाग ले चुका था या ले पाया था, और वो 2 मेडल जीत के आया था। अगर मैं बात करूं कि ग्रीष्म ओलंपिक के सभी गेम्स में जो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, ये कौन से सन में किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1920, यानी कि 1920। 1920। तो दोस्तों, ये कहाँ हुई थी? ये बेल्जियम में हुई थी। कहाँ पे? बेल्जियम में। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूँ 1934, तो 1934 यानी कि ये 1934 में क्या था? सेकंड कॉमनवेल्थ गेम हुई थी। सेकंड कॉमनवेल्थ गेम, इसमें इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। जो फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1930 में। फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम हुई थी। कहाँ पे? कनाडा में। कनाडा में। जो ओलंपिक गेम हुई थी फिलिस्तीन में 1972 में, इसमें पहली बार आतंकी हमला देखने को मिला था दोस्तों। आतंकी हमला हुआ था। अगला क्वेश्चन करते हैं। जो प्याज हम खाते हैं उसका कौन सा भाग हम खाते हैं? यानी कि विच पार्ट ऑफ द अनियन इज ईटेबल? पत्तियां, तना, जड़ या पुष्प? तो जो दोस्तों हम प्याज खाते हैं उसका हम क्या कौन सा पार्ट खाते हैं? स्टेम। क्या खाते हैं? स्टेम, यानी कि तना खाते हैं। मैं अगर जिंजर की बात करूँ, जिंजर का कौन सा भाग खाते हैं तो दोस्तों हम क्या कहते हैं? उसका रूट खाते हैं। रूट, जड़। जिंजन हो गया, जिंजर, या बीट रूट हो गया, बीट रूट हो गया। ये इसका क्या कौन सा हिस्सा खाते हैं हम? जड़ खाते हैं। जर्मेनियम का प्रयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? जर्मेनियर जो है ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? विद्युत रोधी, मंदक, चालक या अर्धचालक के लिए, यानी सेमीकंडक्टर के लिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्या चीज़ बनाने के लिए किया जाता है जर्मेनियम? दोस्तों, तो अर्धचालकता बनाने के लिए, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किया जाता है। सेमी कंडक्टर बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? जर्मेनियम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? मिशन रफ्तार योजना ये किससे संबंधित है? ये भी दोस्तों आपके CHSL का क्वेश्चन है और RRB NTPC का क्वेश्चन है ये। तो ये दोस्तों जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी, रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। रेल यातायात से कौन सी परियोजना जुड़ी है? मिशन रफ्तार। अगला क्वेश्चन करते हैं। अकबर का इनमें से कौन सा निवास स्थान था? यानी जो अकबर का निवास स्थान कौन सा था? इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ या आगरा? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आगरा। आगरा। जब 1576 में गुजरात का युद्ध जीता था, तो आगरा में क्या, फतेहपुर सिकरी में गेट बनवाया था। तो मैं बात करूं अकबर का जो निवास स्थान है वो कौन सा है? आगरा है। गोलकुंडा बंदरगाह का निर्माण किस राजवंश के शासक काल में या शासनकाल के दौरान में हुआ था? गोलकुंडा बंदरगाह का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? शाही राजवंश, ककादिया राजवंश, मुगल राजवंश या कुषाण? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ककादिया। ये राजवंश कहाँ से बिलोंग करता था? साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया से। इसकी राजधानी क्या थी? वरांगल। वरांगल। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2015 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? वर्ष 2015 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? शशि कपूर, मनोज कुमार या प्राण? दोस्तों, इसका आंसर रहेगा सी, मनोज कुमार। किसने? मनोज कुमार। अगर हम बात करें 2019 का किसने जीता है? अमिताभ बच्चन ने। दोस्तों, इसमें कितना इनाम मिलता है? 10 लाख रुपए की नकद राशि और एक शॉल मिलती है। अगर मैं बात करूं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1964 में। और सबसे पहली बार किसे मिला था? सबसे पहली बार जो दिया था देविका रानी। किसको? देविका रानी को। अगला क्वेश्चन करते हैं। एशिया का पहला शहर
जिसने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी, यानी जो ओलंपिक खेल थे एशिया में सबसे पहली बार कहाँ खेले गए थे? बीजिंग, टोक्यो, कुआलालंपुर या बैंकॉक? दोस्तों ये जो एशिया कप में पहली बार खेले गए थे, कब खेले गए थे? 1964 में। 1964 में। तो कहाँ खेले गए थे? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टोक्यो में खेले गए थे दोस्तों। कहाँ पे? टोक्यो में। विश्व का एकमात्र देश जहां से मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा गुजरती है? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली या दक्षिण अफ्रीका? दोस्तों दक्षिण दक्षिण अफ्रीका को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ये तीनों कहाँ से गुजरती हैं? दक्षिण अफ्रीका से गुजरती हैं। दोनों कहाँ से गुजरती हैं? जो मकर रेखा है, यानी कि जो ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर और मकर रेखा, ये कहाँ से गुजरती हैं? तो ये गुजरती हैं दोस्तों ब्राजील से गुजरती हैं। कहाँ से? ब्राजील से। इंडिया से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। ऐसा अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना था? ये भी काफी आसान है। यूएनओ कब बना दोस्तों? एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। तो भारत भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर था। इस कारण भारत संयुक्त राष्ट्र का मेंबर कब बना था? 1945 में। 1945 में। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी है, इनमें वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं इसको कौन निर्धारित करता है? सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं, बाजार के विक्रेता द्वारा या मांग एवं पूर्ति द्वारा? दोस्तों जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, ये मैं बता दूं कौन सी होती है, जहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है, क्या कीमत रखनी है, क्या नहीं रखनी है, ये सब कौन निर्धारित करता है? पूंजीवाद। यानी कि जो पूंजीपति वो करते हैं। तो वो कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं? तो वो मांग एवं पूर्ति द्वारा, जहाँ पे वस्तुओं की मांग और पूर्ति आपस में क्रॉस करेगी, वहाँ क्या वस्तुओं की कीमतें निर्धारित हो जाती हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, देख लेते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विनोदा भावे, एमजी रनाडे, विवेकानंद या केशव चंद्र सेन? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन का पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बनाने में बहुत सारी एफर्ट्स लगती हैं और काफ़ी सारे सोर्सेज से सर्च करना पड़ता है। सो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन और मिले, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और प्रोवाइड करूं। तो दोस्तों तब तक मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।